पाइथन सीखने के लिए हमारे चैनल नेक्स्ट एरा टेक को सब्सक्राइब करें। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर पाइथन सीरीज। आज हम लेक्चर 20 को कवर करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस। तो ए फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स ए स्पेसिफिक टास्क। इट हेल्प्स टू रीयूज कोड, मेक द प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड एंड अवॉइड रिपीटेशन। तो फंक्शन एक ऐसा कोड ऑफ ब्लॉक होता है जो एक स्पेसिफिक काम करता है। ये कोड को बार बार लिखने से बचाता है, प्रोग्राम को क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड रखता है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, डेफ ग्रिड प्रिंट हेलो वेलकम टू पाइथन। तो यहाँ डेफ कीवर्ड से हमने एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम हमने यहाँ पे ग्रिड रखा है। इसके अंदर एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखा गया है जो मैसेज को शो करता है। ये हमारा प्रिंट स्टेटमेंट है और ये हमारा मैसेज है। डेफ कीवर्ड टू डिफाइन ए फंक्शन। तो इसका मतलब हो गया कि डेफ का यूज फंक्शन बनाने के लिए किया जाता है। ग्रिड फंक्शन नेम विद पैरेंथेसिस। ग्रिड फंक्शन का नाम है जिसमें हम पैरेंथेसिस लगाते हैं। नेक्स्ट है इनसाइड इट, वी राइट द कोड वी वांट टू एग्जीक्यूट। और उसके अंदर हम वो कोड लिखते हैं जो फंक्शन रन होने पर एग्जीक्यूट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉलिंग ए फंक्शन। आफ्टर डिफाइनिंग ए फंक्शन यू मस्ट कॉल इट टू रन द कोड। जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तब ये फंक्शन के अंदर का कोड रन होता है। तो आउटपुट मिलता है हमें हेलो वेलकम टू पाइथन। तो ये हमारा एक ग्रिड फंक्शन हो गया जिसको हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। ऊपर हमने देखा था डेफ ग्रिड, यानी ग्रिड को हमने फंक्शन बनाया था, फंक्शन को हमने यहाँ पे कॉल किया है। एंड तो हमारे पास आउटपुट आएगा हेलो वेलकम टू पाइथन। एंड अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं वाई यूज फंक्शंस। तो फर्स्ट देखते हैं रिड्यूस कोड रिपीटेशंस। हमें सेम कोड बार बार लिखना नहीं होता इसके अंदर। मैक्स डिबगिंग ईजियर, यानी एरर ढूंढना हमारे लिए इजी होता है। हेल्प्स डिवाइडेड बिग प्रोग्राम इनटू स्मॉल पार्ट। बड़े प्रोग्राम को छोटे पार्ट्स में हम इसके अंदर तोड़ सकते हैं। एंड इंक्रीज कोड रीडेबिलिटी, यानी कोड समझने में हमें इसमें आसानी होती है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो फर्स्ट हम देखते हैं बिल्ट इन फंक्शन, ऑलरेडी अवेलेबल इन पाइथन। एंड एग्जांपल है लेंथ, मैक्स और प्रिंट। सो इसका मतलब हो गया कि बिल्ट इन फंक्शन वो होते हैं जो पाइथन में पहले से ही बने हुए होते हैं। जैसे यहाँ पे लेंथ का मतलब हो गया लेंथ बताता है, एंड मैक्स यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू बताता है, एंड प्रिंट आउटपुट को शो करता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे सेकंड यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएटेड बाय द प्रोग्रामर। एग्जाम्पल है डेफ एड प्रिंट 2+3। एड को हमने यहाँ पे प्रिंट किया तो आउटपुट आएगा 5। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि यूजर डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो हम खुद बनाते हैं। यहाँ ऐड फंक्शन 2 और 3 का सम प्रिंट करता है। हमने फंक्शन बनाया और उसको कॉल किया तो आउटपुट आ गया हमारे पास 5। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट। द रिटर्न कीवर्ड सेंड ए वैल्यू बैक फ्रॉम ए फंक्शन। तो रिटर्न का यूज़ तब होता है जब हमें फंक्शन के अंदर से कोई वैल्यू वापस चाहिए होती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डेफ एड, यानी हमने एक फंक्शन बनाया है एड नाम से जिसमें हमारे पास दो वेरिएबल है ए और बी। रिटर्न हम कर रहे हैं a+b, यानी इन दोनों का सम हम रिटर्न करेंगे। तो रिजल्ट इज इक्वल टू एड 5 और 3 प्रिंट ऑफ रिजल्ट। तो हम यहाँ पे रिजल्ट को प्रिंट करेंगे तो हमारे पास आउटपुट आएगा 8। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ फंक्शन 5 और 3 का सम रिटर्न कर रहा है और रिजल्ट में स्टोर कर रहा है, और रिजल्ट को हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं तो हमारे पास आउटपुट आएगा 8। यहाँ पे हम इस लेक्चर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी को कवर कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट लिखा हुआ है हमारे पास यहाँ पे फंक्शंस आर रीयूजेबल कोड ब्लॉक्स। तो इसका मतलब हो गया कि फंक्शन एक रीयूजेबल ब्लॉक होता है, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती। दे मैक कोड क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड। ये कोड को क्लीन और सिंपल रखता है। ऑलवेज डिफाइन फर्स्ट देन कॉल। पहले फंक्शन डिफाइन होता है फिर कॉल होता है। यूज रिटर्न व्हेन यू नीड ए वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन। तो अगर वैल्यू चाहिए हो तो रिटर्न का यूज हम इसमें करते हैं। तो ये था हमारा लेक्चर 20, जिसमें हमने पढ़ा फंक्शंस के बारे में। अगर आप हमारे और लेक्चर्स लेने में इंटरेस्टेड है तो आप हमें लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे नए जितने भी जो वीडियो अपलोड होने वाले हैं वो आपको मिलते रहे। एंड पाइथन को बेसिक से पढ़ने के लिए हमारे चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।